बीती 8 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद के सामने पेश किया और अगला दिन आते आते देश भर में इस विधेयक को लेकर तमाम कयास लगाए जाने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि सरकार इस विधेयक को ढाल बनाकर मुसलमानों की संपत्तियों को हड़पना चाहती है, तो कुछ ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से सरकार वक्फ के पूरे ढांचे में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में चल निकली है। इन सभी वैचारिक टिप्पणियों से इतर इस वीडियो में हम सिर्फ तथ्यों पर बात करेंगे कि ये वक्फ संशोधन विधेयक कहता क्या है। अगर ये एक संशोधन विधेयक है तो इससे पहले के मूल कानून में क्या नियम थे और इस बार के प्रस्तावित संशोधन पिछले कानून से अलग कैसे हैं। इस विषय की गहराई में जाने से पहले आपको बता देते हैं कि आखिर ये वक्फ होता क्या है। साधारण भाषा में इस्लामिक कानून के मुताबिक वो सभी प्रॉपर्टियां जिनको हमेशा के लिए धार्मिक कामों के लिए समर्पित कर दिया जाता है, उन प्रॉपर्टियों को वक्फ कहते हैं। वक्फ अधिनियम में 2013 में हुए आखिरी संशोधन के बाद इस्लामिक कानून के मुताबिक किसी धार्मिक, पवित्र या फिर दान देने संबंधी काम के लिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा हमेशा के लिए दिए गए समर्पण को वक्फ कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में संशोधन विधेयक 2024 के सेक्शन 3 के तहत सरकार इस प्रकार के धार्मिक समर्पण को पूरी तरीके से अमाली जामा पहनाकर वक्फ को थोड़ा सा स्पष्ट तौर पर परिभाषित करना चाहती है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का संशोधित सेक्शन 3 ये कहता है कि इस्लामिक कानून के मुताबिक वे सभी काम जिनको धार्मिक, पवित्र या दान संबंधी माना जाता है, उन कामों के लिए किसी कम से कम 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहे व्यक्ति की स्थायी या फिर अस्थायी प्रॉपर्टी का हमेशा के लिए समर्पण कर देने को वक्फ कहा जाएगा। अगर अपनी संपत्ति को वक्फ के रूप में धार्मिक कामों के लिए सदा के लिए सौंपने वाला व्यक्ति ये भी चाहता है कि उसकी अपने परिवार या पीढ़ियों के खात्मे तक उसकी धार्मिक कार्यों के लिए वक्फ की गई संपत्ति से उसके वंशजों को भी कुछ लाभ होता रहे, तो वो अपनी संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित ना करके उसको एक अलग तरीके से भी सुपुर्द कर सकता है, जिसे वक्फ अलल औलाद कहा जाता है। पुराना वक्फ अधिनियम ये कहता था कि अगर वक्फ अलल औलाद के रूप में सौंपी गई संपत्ति के कुछ लाभों को नई पीढ़ी को सौंपने का पीढ़ियों से चला आ रहा क्रम खत्म होता है या किसी कारण से टूट जाता है, तो वक्फ की संपत्ति को शिक्षा, विकास या इस्लामिक कानून के अनुसार किसी अन्य कल्याणकारी काम में खर्च किया जाएगा। लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के सेक्शन 3 के प्रस्तावित संशोधन के अनुसार वक्फ अलल औलाद को केंद्र सरकार के परामर्श के अनुसार विधवा और तलाकशुदा महिलाओं या अनाथ बच्चों के भरण पोषण पर भी खर्च किया जा सकता है। प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के इसी सेक्शन 3 के अनुसार कुछ शक्तियां जो पहले वक्फ बोर्ड के पास होती थीं, वो शक्तियां अब जिले के कलेक्टर को सौंप दी गई हैं। केंद्र सरकार ने पहले के वक्फ अधिनियम में 3 नए सेक्शनों, सेक्शन 3A, सेक्शन 3B और सेक्शन 3C यानी 3A, B और C को भी शामिल किया है। सेक्शन 3A के अनुसार सिर्फ वो व्यक्ति जो कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी का मालिक है, सिर्फ वो व्यक्ति ही प्रॉपर्टी को वक्फ के रूप में सौंप सकता है। सेक्शन 3B के अनुसार वे सभी रजिस्टर्ड वक्फ जिनका रजिस्ट्रेशन वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लागू होने से पहले हो चुका है, उनको केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार एक पोर्टल पर अपनी वक्फ प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा जमा करना होगा। और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का सेक्शन 3C कहता है कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लागू होने के पहले या बाद में किसी भी सरकारी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति के रूप में घोषित किया गया है, तो उसको वक्फ नहीं माना जाएगा और किसी भी विवाद की स्थिति में जिले का कलेक्टर मामले की जांच करके रिपोर्ट जमा करेगा। जब तक कलेक्टर अपनी रिपोर्ट जमा नहीं कर देता विवादित संपत्ति को, तब तक वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के माध्यम से वक्फ के कानूनी ढांचे में और भी तमाम बदलाव किए गए हैं। जैसे वक्फ संशोधन विधेयक के सेक्शन 4 के तहत सर्वे कमिश्नर की वक्फों का सर्वे करने की जिम्मेदारी अब जिले के कलेक्टर को सौंप दी गई है।
पहले वक्फों के लैंड रिकॉर्ड का ब्यौरा सीधे राज्य सरकार के गजेट में चढ़ाया जाता था, लेकिन अब वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के सेक्शन 5 के तहत किसी वक्फ की जमीन का ब्यौरा गजेट में छापने से पहले प्रशासन को इस विषय में लोकल अखबारों में विज्ञापन देना होगा, जिससे समय रहते लोग प्रकाशित होने के लिए तैयार वक्फ के लैंड रिकॉर्ड्स के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज करा सकें। वक्फ के सदस्यों का चयन या नामांकन करने की प्रक्रिया में भी वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के सेक्शन 9 और 14 के माध्यम से तमाम फेरबदल किए गए हैं। अब महिलाएं और गैर मुस्लिम व्यक्तियों को भी वक्फ का सदस्य बनाया जा सकता है। सरकार के द्वारा वक्फ के कायदे कानून में किए गए इन सभी अमूलचूल बदलावों के खिलाफ विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। केरल से सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस पूरे विधेयक को संविधान के आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन करार दिया है। वहीं तमिलनाडु की सांसद कनिमोझी करुणानिधि और केरल के एक दूसरे सांसद ईटी मोहम्मद बशीर ने कहा कि ये विधेयक संविधान के आर्टिकल 30 का उल्लंघन करता है। इसके अतिरिक्त सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, एन.के. प्रेमचंद्रन और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चूंकि वक्फ प्रॉपर्टियों का प्रबंधन मुस्लिम समुदाय की महत्वपूर्ण धार्मिक रीति रिवाजों का अभिन्न अंग है, इसीलिए वक्फों में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी को संविधान के आर्टिकल 14 और 15 के उल्लंघन के रूप में देखा जाना चाहिए। इस विधेयक का संसद में ज्यादा विरोध होने के कारण सरकार इस विधेयक को संसद में पास करने में विफल हो गई है और विधेयक को मुआयने के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है। इस मामले में हम आगे की अपडेट्स के साथ जरूर लौटेंगे और ताज़ा अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को शेयर कर हमें प्रोत्साहित करिए ताकि हम आप तक ऐसा और कंटेंट भी ला सकें। हम मिलेंगे जल्द अगले वीडियो के साथ और तब तक के लिए धन्यवाद।